जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं अशोक डबास आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेस्ट पेपर लाइव पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। पिछली अभी जो 2 लेटेस्ट एग्जाम लगी हैं उन्होंने आपने देखा कि डिफेंस मैकेनिज्म, पर्सनैलिटी और हमारे मोटिवेशन, तीनों वीडियो में से एक सवाल जो है वह पूछा गया था। इसी कड़ी के अंदर हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट जो है वो कैसे होता है, इससे संबंधित कुछ थ्योरियां जो कि अक्सर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी या साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी और साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी। सिगमंड फ्राइड के अनुसार दी गई ये साइको एनालिटिकल थ्योरी या साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो बताती है कि कैसे हमारी पर्सनैलिटी का निर्माण हो रहा है, हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट जो है वो किस प्रकार होता है, कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस होती हैं जिनसे हमारी पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। इस थ्योरी को पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि इस पूरी की पूरी थ्योरी को सिगमंड फ्राइड के अनुसार 3 पार्ट में विभाजित किया गया। सबसे पहला जो इस थ्योरी का पार्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। और तीसरा और इंपॉर्टेंट इसका जो पार्ट है वो होता है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। साइको एनालिटिकल थ्योरी को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, दूसरा एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी और तीसरा जो है वो साइकोसेक्सुअल स्टेज। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, माइंड जो है उसकी बनावट कैसी है बोले तो आप बोल सकते हो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। यहां पे आप बात कर सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। सिगमंड फ्राइड के अनुसार हमारा कॉन्शियसनेस जो है उसके 3 लेवल होते हैं। कॉन्शियसनेस के कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल होते हैं। मतलब हमारी पर्सनैलिटी जो है वो 3 लेवल पर काम करती है। पहला जो लेवल होता है वो होता है कॉन्शियस। पहला जो लेवल होता है वो होता है कॉन्शियस। दूसरा लेवल जो होता है वो होता है प्री कॉन्शियस। और तीसरा जो होता है वो होता है अनकॉन्शियस। सिगमंड फ्राइड ने बताया साइको एनालिटिकल थ्योरी के अनुसार जब पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है तो हमारा दिमाग जो है, ठीक है, जब पर्सनैलिटी डेवलप होती रहती है तो 3 स्तर पर हमारा दिमाग जो है वह काम करता है। सबसे पहला दिमाग का जो स्तर होता है वह होता है कॉन्शियसनेस, दूसरा होता है प्री कॉन्शियसनेस और तीसरा होता है अनकॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस का मतलब होता है वे फीलिंग्स, वे थॉट या वे परसेप्शन जो हमारी इमीडिएट अवेयरनेस के अंदर मौजूद होते हैं। किसी भी व्यक्ति की प्रेजेंट इमीडिएट अवेयरनेस जो है उसके अंदर मौजूद उसके परसेप्शन या थॉट को आप कॉन्शियस का नाम देते हो। ये जो होता है ये एक स्मॉल कैटेगरी होती है, ये दिमाग की एक स्मॉल कैटेगरी होती है। जैसे कि अभी कितना टाइम हो रहा है, मैं कहां खड़ा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये सारे के सारे अभी इमीडिएटली जो अवेयरनेस है उससे संबंधित हैं, तो उसे आप नाम देते हो कॉन्शियस। उसे आप नाम देते हो कॉन्शियस। जो वर्तमान के अंदर अभी जो भी रिसेंटली जो कुछ चल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कहां खड़ा हूं, इन सब चीजों के बारे में यदि मुझे पता है तो वो हो गया कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस जो होता है अदर हैंड ऑफ कॉन्शियस, अदर हैंड ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको जो विचार जो हैं उनको क्या करना पड़ेगा, लाने के लिए अटेंशन की जरूरत होती है। आप विचारों को कॉन्शियसनेस में लाने के लिए थोड़ा सा आपको अटेंशन देना होगा। क्या देना पड़ेगा? अटेंशन या रिकॉल। आप विचारों को अटेंशन के द्वारा या रिकॉल के द्वारा पुनः कॉन्शियसनेस में ला सकते हो। इस प्रकार आप बोल सकते हो कि प्री कॉन्शियस जो होता है वह दिमाग का एक ऐसा स्तर होता है, एक ऐसा स्तर होता है जो काम करता है एक वॉचमैन की तरह, वॉचमैन की तरह काम करता है। कौन सी यादें जो हैं उनको कॉन्शियसनेस में लेकर आना है और कौन सी यादें जो हैं उन्हें अनकॉन्शियस के अंदर भेजना है, ये काम करता है प्री कॉन्शियस। ये दिमाग काम कौन सा स्तर काम करता है? प्री कॉन्शियस।
कॉन्शियस हमेशा ध्यान रखना ईगो के अंडर कंट्रोल काम करता है। सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि कॉन्शियस जो है वह एलिमेंट और पर्सनैलिटी के कौन से पार्ट के अंदर काम करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि कॉन्शियसनेस जो है वह हमेशा ईगो के अंडर काम करता है, और प्री कॉन्शियस जो है वो हमेशा सुपर ईगो के अंडर काम करेगा। अब आपने आगे पढ़ा अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस जो होता है यह क्या करता है, यह ऑपरेशन माइंड का लार्जेस्ट पार्ट होता है। अनकॉन्शियस जो है वह ऑपरेशन माइंड का लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसके अंदर बहुत सारी यादें भरी रहती हैं। हमारी जो भी अनप्लीजेंट यादें जो हैं, वो ज्यादातर यादें जो हैं वो अनकॉन्शियस के अंदर स्टोर रहती हैं, इसलिए इसे स्टोर रूम ऑफ मेमोरी भी कहा जाता है। हमारी याददाश्त का जो संग्रह है वो ज्यादातर अनकॉन्शियस के अंदर रहता है। ये तो हमारे दिमाग के कुछ स्तर होते हैं, कॉन्शियसनेस के कुछ स्तर होते हैं, हमारी चेतना के, हमारे अवेयरनेस के साइको एनालिटिकल थ्योरी के अनुसार 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला कॉन्शियस, मतलब अवेयरनेस के प्रति यदि हमें पता है, हम सब कुछ जान रहे हैं, तो वह कॉन्शियस। यदि हम थोड़े से अभ्यास के द्वारा, अटेंशन के द्वारा यदि उस चीजों को कॉन्शियसनेस में ला पाते हैं तो वह प्री कॉन्शियस। और एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा स्तर जिसके अंदर यादें जो हैं वह रिटेंशन के द्वारा भी पुनः कॉन्शियसनेस में नहीं लाई जा सकती, वह कहलाता है, वह स्तर होगा, वह पार्ट होगा अनकॉन्शियस। इसी तरह हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट जो होता है वह 3 एलिमेंट से मिलकर बनता है। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की हम बात करें तो भी कितने एलिमेंट होते हैं? 3 एलिमेंट। पहला जो है वह इड, दूसरा ईगो, और तीसरा है सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो। इड जो होता है वह पर्सनैलिटी का ऐसा हिस्सा होता है जो बिल्कुल क्या होता है? इरेशनल पार्ट ऑफ माइंड। इट जो है वह इरेशनल पार्ट ऑफ माइंड, मतलब टोटली अनकॉन्शियस के अंदर काम करता है। टोटली अनकॉन्शियस के अंदर काम करता है। हमें बाहरी दुनिया के बारे में पता नहीं होता, फिर भी यदि हम अपनी इच्छा के लिए, अपनी खुशी के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वह कहलाता है इड। जिद जिसे आप बोलते हैं, बच्चों के अंदर ये जो है वह जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। यदि कोई इंसान अपनी खुशी के लिए बाहरी एनवायरनमेंट का ध्यान ना रखते हुए, अनकॉन्शियस मतलब दिमाग का स्तर तो कैसा है? अनकॉन्शियस, बाहरी वातावरण का उसे पता नहीं, फिर भी यदि वह अपनी खुशी के लिए कोई काम कर रहा है, इट मींस उसकी पर्सनैलिटी का जो पार्ट एक्टिवेट है वह पार्ट हो गया इड। तो इड जो है वह इरेशनल पार्ट ऑफ माइंड, माइंड का इरेशनल पार्ट होता है। और ईगो जो होता है वह रेशनल पार्ट ऑफ माइंड। और ईगो जो होता है वह हमारे माइंड का रेशनल पार्ट होता है। मतलब ये जो है वो हमें रियलिटी के बारे में बताता है। इड जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगा? प्लेजर प्रिंसिपल। सिर्फ और सिर्फ हम कोई भी काम करेंगे वो अपनी खुशी के लिए करेंगे। ऐसे ही रेशनल पार्ट ऑफ माइंड ईगो जो है वो हमें रियलिटी का सामना करवाता है। इसके अंदर हम जो भी काम करेंगे, जो भी वर्क करेंगे, वो हमेशा रियलिटी को बेस करके करेंगे। और ईगो जो है वह एक ऐसा पार्ट होता है जो आपके सुपर ईगो और इड के मध्य सामंजस्य स्थापित करवाने का काम में करता है। अब तीसरी हम बात करें एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में, सुपर ईगो। सुपर ईगो जो होता है वह मोरल पार्ट होता है माइंड का, मोरल पार्ट ऑफ माइंड, जो कि आइडियल प्रिंसिपल पर काम करता है। अब दूसरा सवाल जो कंपटीशन में पूछा जा सकता है वो यहां से पूछा जा सकता है कि इड, ईगो, सुपर ईगो जो है वो पर्सनैलिटी के एलिमेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है, ये कौन कौन से प्रिंसिपल पर काम में करते हैं? तो आप सीधा सीधा जवाब दोगे कि इड जो होता है वह हमेशा प्लेजर प्रिंसिपल पर काम में करता है। इसके अंदर इंसान को सिर्फ और सिर्फ वांट, इसमें इंसान को चाहता है कि मुझे ये चीज चाहिए, मतलब मुझे ये चाहिए। उसे बाहरी दुनिया के बारे में कोई पता नहीं होता कि मैं उसे प्राप्त कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसकी जिद होती है कि मुझे ये चीज चाहिए क्योंकि उसे खुशी मिल रही है ऐसा करने में। तो ये प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। दूसरा आपने कहा ईगो जो होता है वह रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। ये क्या होता है? आपके माइंड का रेशनल पार्ट होता है। ये क्या होता है? दिमाग का जो है वह रेशनल पार्ट होता है, एक तार्किक संबंध स्थापित करवाता है, क्या ये चीज मेरे लायक है, बाहरी वातावरण के आधार पर मैं चीज को प्राप्त कर सकता हूं या नहीं कर सकता। ये सारी चीजें जो होती हैं, आपके इड, आपकी जिद और आपका सुपर ईगो, आपका आइडियल जो है, इन दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करवाने का काम करता है ईगो। और तीसरा आप देख रहे हो सुपर ईगो। सुपर ईगो जो होता है वह माइंड का मोरल पार्ट होता है। वह माइंड का क्या होता है? मोरल पार्ट होता है, जो कि आइडियल प्रिंसिपल पर, परफेक्शन प्रिंसिपल के ऊपर काम में करता है। इसके अंदर इंसान जो होता है
वह क्या करता है, जब इंसान में सुपर ईगो एक्टिवेट होता है तो उसका सेल्फ एस्टीम जो है, उसका स्वाभिमान जो है वह हमेशा ज्यादा बढ़ता है। याद रह जाएगा, माइंड के 3 लेवल याद रखने हैं आपको, कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। इसी तरीके से आपकी पर्सनैलिटी के भी 3 एलिमेंट होते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करेगा, ईगो रियलिटी पे, और सुपर ईगो जो है वह आइडियल प्रिंसिपल पे काम में करेगा। अब बात करते हैं हम साइकोसेक्सुअल स्टेज। अब बात करते हैं हम साइकोसेक्सुअल स्टेज। इसके बाद में जो सवाल पूछा जाता है वो हमेशा पूछा जाता है साइकोसेक्सुअल स्टेज। जैसे कि अभी अभी जो एग्जाम लगा ESIC, उसके अंदर भी पूछा गया था कि एनल स्टेज जो है उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो कौन सा होता है, कौन सी उम्र जो होती है उसके अंदर एनल स्टेज साइको एनालिटिकल थ्योरी के अनुसार देखने को मिलती है। तो साइकोसेक्सुअल स्टेज जो है वो टोटल होती है 5। पहली है ओरल स्टेज, दूसरी है एनल स्टेज, तीसरी है फैलिक स्टेज, चौथी जो है वह है लेटेंस स्टेज, पांचवी जो है वह है जेनाइटल स्टेज। सिंपल याद रह जाएगा, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि साइको एनालिटिकल थ्योरी या साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी जो कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार दी गई थी, साइकोसेक्सुअल स्टेज जो है वो टोटल 5 होती है। सबसे पहले स्टेज जो है वह ओरल स्टेज होती है, दूसरी होती है एनल स्टेज, तीसरी फैलिक, चौथी लेटेंसी और पांचवी जो है वह जेनाइटल स्टेज होती है। अब बात करते हैं कि कौन सी स्टेज जो है वो कौन सी उम्र तक डेवलप हो जाती है। तो आपने कहा कि 0 से 1 साल तक, 0 से 1 ईयर। बच्चे का जब जन्म होता है तब से लेकर 1 साल तक उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट जब हो रहा है तो वह कौन सी स्टेज में होता है, ओरल स्टेज के अंदर। वह कौन सी स्टेज में होता है, ओरल स्टेज के अंदर। एनल स्टेज जो है वह प्रारंभ होती है 1 से लेकर 3 साल। जब किसी व्यक्ति की उम्र जो है वह 1 से 3 साल होती है तब साइको एनालिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी के अनुसार वह कौन सी स्टेज में काम करता है, एनल स्टेज के अंदर। और तीसरी जो स्टेज एक्टिवेट होती है वो होती है 3 से 6 साल की उम्र में, नाम रहेगा फैलिक स्टेज, नाम रहेगा फैलिक स्टेज। लेटेंस स्टेज जो है वो 6 से 12 साल की उम्र में एक्टिवेट होती है, और जो जेनाइटल स्टेज है वह प्रारंभ होती है 13 साल से लेकर एडोलसेंस तक। 13 साल से लेकर एडोलसेंस तक, 13 से 18 तक जो है वो आपकी जेनाइटल स्टेज जो है वह होती है। अब सवाल अभी ESIC में पूछा गया था कि एनल स्टेज जो है वो कौन से ईयर के अंदर डेवलप होती है। तो आपका सही जवाब था कि 1 से 3 साल की उम्र जो होती है उसके अंदर साइकोसेक्सुअल स्टेज जो चलती है वह चलती है एनल स्टेज। इसी साइकोसेक्सुअल स्टेज के अंदर नया जो सवाल पूछा जा सकता है वो पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज के अंदर जो है वह कौन सा एरिया ग्रेटिफिकेशन के लिए होता है। मतलब साइकोसेक्सुअल स्टेज के अनुसार ऐसा कौन सा एरिया जो होता है, कौन सी उम्र के अंदर व्यक्ति को जो है खुशी प्रदान करता है। तो आपको सिंपल एक याद करना है कि ओरल स्टेज जो है वो मुंह से संबंधित होती है। स्टेज के अनुसार ही आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ ग्रेटिफिकेशन जो होगा वह माउथ होगा। 0 से 1 साल तक के बच्चे के अंदर एरिया ऑफ ग्रेटिफिकेशन जो होगा, प्लेजर का जो स्थान होगा वो होगा माउथ। जैसे कि सकिंग करने के अंदर, च्विंगिंग करने के अंदर बच्चे को जो है वह ज्यादा खुशी मिलती है। अब बात करते हैं हम एनल स्टेज। ऐसे ही एनल स्टेज, तो आप एरिया ऑफ ग्रेटिफिकेशन क्या करोगे, एनल एरिया। इसके अंदर जो है वह बच्चे को खुशी कब मिलती है, जो फीकल मैटर होता है उसको विद होल्ड करने में या एक्सपेल्ड आउट करने के अंदर बच्चे को जो है वो खुशी मिलती है। ओरल स्टेज के अंदर बच्चे को जो है माउथ सकिंग के अंदर खुशी मिलती है, और एनल स्टेज के अंदर जो भी फीकल मैटर होता है उसे विद होल्ड करने में या फिर एक्सपेल्ड आउट करने के अंदर बच्चे को खुशी का अनुभव होता है। इसी तरीके से जब बच्चा 3 से 6 साल की उम्र का होता है और उसकी स्टेज चल रही होती है फैलिक स्टेज, तब एरिया ऑफ ग्रेटिफिकेशन यदि आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए, तब एरिया ऑफ ग्रेटिफिकेशन जो होता है वह जेनाइटल एरिया होता है, जेनाइटल एरिया होता है। ठीक है, इस उम्र के अंदर जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उन्हें सहलाने के अंदर बच्चे को जो है वह ज्यादा खुशी का अनुभव होता है। जैसे कि आप देख सकते हो पेनिस और क्लाइटोरियस जो है वो फैलिक स्टेज के अंदर वो जो ग्रेटिफिकेशन एरिया रहता है। इस स्टेज के अंदर इंपॉर्टेंट चीज, एक नया सवाल जो पूछा जा सकता है, इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि बच्चा जो होता है वह अनकॉन्शियसली अपोजिट सेक्स की प्रति अट्रैक्ट होता है। जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, उम्र 3 से 6 साल होती है, फैलिक स्टेज के अंदर चल रहा होता है,
तब साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंदर या साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी के अनुसार व्यक्ति जो होता है वह अनकॉन्शियसली अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे कि बच्चा जो है वो अपनी मां की तरफ अट्रैक्ट होता है, बच्चा जो होता है वो मां की तरफ अट्रैक्ट होता है, और फीमेल बेबी जो होती है वह पापा की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो यदि मेल बेबी जो है वह पापा की तरफ अट्रैक्ट होगा वो तो कहलाता है अडिपल कॉम्प्लेक्स, और यदि फीमेल बेबी जो है वह अट्रैक्ट होती है पापा की तरफ तो उसके लिए आप शब्द काम में लोगे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। यह सवाल भी जो है वो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि अडिपल कॉम्प्लेक्स जो है वह कौन से स्टेज के अंदर एक्टिवेट होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि अडिपल कॉम्प्लेक्स जो है वह फेलिक स्टेज के अंदर उत्पन्न होता है। उम्र जो होती है वो 3 से 6 साल होती है। इसके अंदर एरिया ऑफ ग्रेटिफिकेशन जो होगा वह पेनिस या क्लाइटोरियस रहेगा। और अडिपल कॉम्प्लेक्स जो है वो होता कब है, जब मेल बेबी जो होता है, मेल बेबी जो होता है वह अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ, मदर की तरफ, अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ, मदर की तरफ। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, फीमेल बेबी जो होती है, फीमेल बेबी जो होती है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के अंदर फीमेल बेबी जो होती है वह अट्रैक्ट होती है किसकी तरफ, फादर की तरफ, अट्रैक्ट होती है फादर की तरफ। लेकिन ये जो अपोजिट सेक्स की तरफ इनका अट्रैक्शन होता है ये अनकॉन्शियसली होता है। ये क्या होता है, अनकॉन्शियसली होता है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि फेलिक स्टेज के अंदर अपोजिट सेक्स की तरफ अनकॉन्शियसली अट्रैक्ट होते हैं। यदि मेल बेबी मां की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो वह बनेगा अडिपल कॉम्प्लेक्स, और यदि फीमेल बेबी फादर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो वह बनेगा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं हम लेटेंस स्टेज। अब हम बात करते हैं लेटेंस स्टेज। लेटेंस स्टेज नाम से ही आपको लग रहा है कि लेटेंट, लेटेंट का मतलब छुपना। इसके अंदर आपकी सेक्सुअलिटी जो होती है वह छुप जाती है। जैसे ओरल स्टेज के अंदर माउथ से प्लेजर मिलता है बच्चे को, जैसे चूसने में, ठीक है, सकिंग करने में बेबी को जो है वह आनंद मिलता है। ऐसे ही एनल स्टेज के अंदर बच्चा क्या करता है, स्टूल जो है उसे क्या करेगा, विद होल्ड करेगा या बाहर निकालेगा, उसके अंदर उसे खुशी मिलेगी। फेलिक स्टेज के अंदर वह अपने जेनाइटल ऑर्गन होता है जैसे पेनिस या क्लाइटोरियस, उसको सहलाने में उसे ज्यादा खुशी का अनुभव होता है। इसी तरह लेटेंस स्टेज जब चलती है उसके अंदर सोशलाइजेशन में, गैंग फॉर्मेशन में, इसके अंदर जो सेक्सुअलिटी होती है वो क्या होती है, डोरमेंट होती है। व्यक्ति जो है वो अपनी सेक्सुअलिटी को क्या कर देता है, डोरमेंट कर देता है, छुप जाती है। और अब जो है उसे खुशी जो मिलती है वो किसके अंदर मिलती है, सोशलाइजेशन में। लेटेंस स्टेज के अंदर यदि किसी बच्चे को खुशी मिलेगी तो वो किसके अंदर मिलेगी, सोशलाइजेशन में। व्यक्ति जो है वह गैंग फॉर्मेशन करना चाहेगा, इंसान जो है वह दूसरे लोगों के साथ जुड़ना चाहेगा, और सेम सेक्स के प्रति क्या हो जाता है, फिर इसका अट्रैक्शन जो है वह प्रारंभ हो जाता है। और फाइनली हम बात करते हैं जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज जो है वह 13 साल की उम्र के बाद डेवलप होती है। जेनाइटल स्टेज जो है वह प्रारंभ होती है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी के अनुसार 13 साल की उम्र के बाद। जब इंसान की उम्र 13 साल हो जाती है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तब उसे जो खुशी मिलती है वो किसके अंदर मिलती है, परमानेंट रिलेशनशिप के अंदर। यहां पे फेलिक स्टेज में भी बंदा जो है वह अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन यहां क्या था, अनकॉन्शियसली। अब जेनाइटल स्टेज के अंदर भी व्यक्ति जो है वह अपोजिट सेक्स के प्रति ही अट्रैक्ट होता है, लेकिन यहां परमानेंट रिलेशन वह बनाना चाहेगा। यहां क्या बनाना चाहेगा, वह परमानेंट रिलेशनशिप बनाना चाहेगा। इसके अंदर व्यक्ति जो है वह चाहेगा कि ये जो रिश्ता है वह मेरे साथ परमानेंट बन जाए जेनाइटल स्टेज के अंदर। तो बस इतना था आपको याद रखना है। सिर्फ ओरल स्टेज के अंदर जो प्लेजर एरिया रहेगा माउथ रहेगा, एनल स्टेज के अंदर जो है वह एनस रहेगा, फेलिक स्टेज के अंदर जो जेनाइटल एरिया रहेंगे जैसे कि आपने पढ़ा पेनिस या फिर क्लाइटोरियस। लेटेंस स्टेज जो है इसके अंदर आपकी सेक्सुअलिटी जो है वह छुपी हुई रहती है। इंसान जो है वह सोशलाइजेशन के अंदर, गैंग फॉर्मेशन में ज्यादा ध्यान रखता है। और जेनाइटल स्टेज जो होता है उसके अंदर इंसान जो है वह परमानेंट रिलेशनशिप बनाना चाहता है। इसके अंदर भी खुशी इसे जो मिलती है वो जेनाइटल ऑर्गन से ही मिलेगी। जैसे पेनिस और वेजाइना जो है उनके अंदर यदि आप परमानेंट रिलेशनशिप, सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर जो है वह इसे ज्यादा खुशी मिलती है। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे साइको एनालिटिकल थ्योरी और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। आपको पहला सवाल यदि पूछा जाता है कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो आपका आंसर होगा सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड के द्वारा यह थ्योरी दी गई थी। इस थ्योरी के 3 पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या टोपोग्राफी ऑफ माइंड। ऐसे ही टोपोग्राफी ऑफ पर्सनैलिटी या एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी और स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। और तीसरा जो पार्ट है वह है साइकोसेक्सुअल स्टेज। यदि आप स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की बात करें, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें, तो माइंड के जो हैं वो 3 स्तर होते हैं। पहला होता है कॉन्शियस, दूसरा होता है प्री कॉन्शियस और तीसरा होता है अनकॉन्शियस। कॉन्शियस जो होता है वह होता है अवेयरनेस, हमारी जो जागरूक अवस्था जो होती है वह कॉन्शियस होती है। प्री कॉन्शियस जो होता है अदर हैंड ऑफ कॉन्शियस होता है, ये वॉचमैन की तरह काम करता है। और अनकॉन्शियस जो होता है वह क्या होता है, स्टोर रूम ऑफ मेमोरीज।
ऐसे ही आपने पढ़ा एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर आपने सबसे पहले पढ़ा इड। इड जो होता है ये बचपन से ही, जैसे ही आपका जन्म होता है तभी से प्रारंभ हो जाता है। इसके अंदर इंसान को जिद होती है कि अपनी खुशी के लिए इंसान जो है वह काम करना चाहता है। आपने कहा कि इड जो होता है वह क्या होता है, इरेशनल पार्ट ऑफ माइंड होता है। इसे प्राइमरी थिंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है, प्राइमरी थिंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। ईगो जो होता है वह क्या होता है, रेशनल पार्ट ऑफ माइंड होता है, जो कि आपके इड और सुपर ईगो के मध्य सामंजस्य स्थापित करवाने का काम में करता है। ईगो को जो है वह आप सेकेंडरी थिंकिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हो, और सुपर ईगो जो है वह आइडियल प्रिंसिपल पे ऊपर काम करता है। इन दोनों को, ये जो चीजें जो होती हैं आपके लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड और स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, ये दोनों जो हैं वो कॉम्प्लेक्स आपस में मिलकर के काम में करती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि आप देखो तो सबसे पहले कोई बच्चा जो है वह रास्ते से गुजर रहा है, उसे भूख लगी थी, उसने देखा कि रास्ते के अंदर एक बाग है, वहां पे आम लगा हुआ है। आम को देखते ही बच्चे के मन में क्या आती है, प्लेजर, खुशी। खुशी कैसे मिलेगी, उसे भूख लगी है खाना खाने में, तो उसे के मन में आएगा सबसे पहले विचार देखते ही कि मैं इसे खा लूं। तो यदि वह बिना कुछ सोचे समझे कि बाहर चौकीदार खड़ा है, मेरी पिटाई भी हो सकती है, इन चीजों को ध्यान में ना रखते हुए यदि खुशी प्राप्त करने के लिए वह आम खाने का प्रयास करता है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी का कौन सा पार्ट एक्टिवेट था, इड। ईगो जो होता है वह भी क्या करता है कि इस चीज की मुझे जरूरत है, पर बिटे प्लानिंग, मुझे इस चीज की जरूरत है लेकिन रियलिटी प्रिंसिपल पे मुझे इस काम को एक प्लान के द्वारा जो है वह पूरा करना पड़ेगा। तो उसी आम को प्राप्त करने के लिए यदि आपके दिमाग का पार्ट एक्टिवेट है ईगो, तो आप क्या करोगे, आप एक प्लानिंग करोगे। आप सोचोगे कि अभी चौकीदार है, मैं 10 मिनट बाद में आता हूं और फिर इस आम को खाऊंगा। अभी जैसे ही धीरे धीरे फिर यदि आपके दिमाग का पार्ट एक्टिवेट हुआ सुपर ईगो, तो आपने कहा कि सुपर ईगो जो है वह आइडियल प्रिंसिपल पे काम करेगा। किस पे काम करेगा, आइडियल प्रिंसिपल पे। और आप सोचोगे कि नहीं ये चीज जो है वो मेरे लायक नहीं है, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, और आप इस विचार को त्याग दोगे। तो सिंपल सा याद रह जाएगा, यदि आप अपनी खुशी के लिए बाहरी वातावरण को ध्यान में ना रखते हुए यदि कोई काम कर रहे हो वह इड कहलाएगा, ठीक है। और यदि आप बाहरी वातावरण को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हो, मतलब आपकी पर्सनैलिटी का जो टाइप एक्टिवेट है वह है ईगो, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। और यदि आइडियल प्रिंसिपल पे आप कोई काम कर रहे हो तो आपके दिमाग का पार्ट एक्टिवेट है सुपर ईगो। इसी तरह आगे आप पढ़ रहे थे साइकोसेक्सुअल स्टेज, तो 5 स्टेजेस आपने याद की थी। पहली थी ओरल स्टेज, जिसकी समय अवधि जो है वह 0 से 1 साल होती है, और प्लेजर एरिया जो होता है माउथ होता है, बच्चे को सकिंग करने में ज्यादा खुशी अनुभव होती है। एनल स्टेज समय अवधि आपने लिखी है 1 से लेकर 3 साल, और ग्रेटिफिकेशन एरिया जो होता है वह एनस से होता है। आगे आपने पढ़ा फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज जो है टाइम ड्यूरेशन रहेगा 3 से 6 साल। इसके अंदर अनकॉन्शियसली बेबी जो होता है वह अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे आपने कहा कि मेल बेबी जो है वह मां की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब अडिपल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फीमेल बेबी जो है वो पापा की तरफ अट्रैक्ट होगी तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके अंदर जो है आपको ग्रेटिफिकेशन जेनाइटल एरिया से मिलता है। नेक्स्ट आपने पढ़ा था लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज के अंदर आपकी सेक्सुअलिटी इच्छाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, सप्रेस रहती हैं। आप इन्हें रिप्रेशन के अंदर ले जाते हो, उन्हें दबा देते हो, छुपा देते हो। उम्र जो है वह 6 से 12 साल होती है, और ग्रेटिफिकेशन जो मिलेगा आपको वह सोशलाइजेशन के अंदर मिलेगा, गैंग फॉर्मेशन के अंदर मिलेगा। सेम सेक्स के प्रति आप जो है वह दोस्ती करना पसंद करोगे। और जेनाइटल स्टेज उम्र जो आपने बताई 13 से आगे की साल, जो 13 से 18 के समथिंग जो होती है, उसके अंदर जो स्टेज डेवलप होती है वह होती है जेनाइटल स्टेज। इसके अंदर आप क्या करते हो, आप जो है वह परमानेंट रिश्ते बनाना पसंद करते हो। ये थी आपकी साइको एनालिटिकल थ्योरी। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। जय श्री कृष्ण।